हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अकाउंट का बेस है ये और ये हमेशा काम आएगा बेटा। ठीक है, तो जर्नल क्या होता है? जर्नल फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द जोर से बना है और जिसका अर्थ होता है डायरी या डे बुक। ठीक है, तो देखो एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, तो उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इतने सारे ट्रांजैक्शन को तो याद नहीं रख सकता है। और अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो जब हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाएंगे तो क्या पता लगा पाएंगे? जब ट्रांजैक्शन ही नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में या जिस बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, एंट्री पास की जाती है, उसको बोलते हैं बेटा जर्नल। अब इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांजैक्शन को डेट, अमाउंट और ट्रांजैक्शन का किन अकाउंट्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको इसमें मेंशन किया जाता है। अब देखो अपना अकाउंट जो है क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 अकाउंट्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब 2 अकाउंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा किसी ट्रांजैक्शन का, तो एक अकाउंट तो होगा क्या? डेबिट, और दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल के पहले क्या समझना पड़ेगा? जर्नल के पहले बेटा जी समझना पड़ेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो देखो अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट्स होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? जितने भी पर्सन होंगे, पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट बनाएंगे वो सारे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। अब नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कोई बैंक हो गई, स्कूल हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इस तरीके के, या कोई कंपनी हो गई, कंपनी के साथ भी तो ट्रांजैक्शन किया जा सकता है ना। तो ये सारे आएंगे पर्सनल अकाउंट में। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में एसेट्स, गुड्स वगैरह ये सब आएगी, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए एसेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स भी ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स लाएंगे और उसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, या कोई लॉस हो जाएगा या फिर कोई प्रॉफिट हो जाएगा, ये सारे अकाउंट्स आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो इन 3 अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट में जब कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो जो रिसीवर होगा उसको करेंगे डेबिट, और जो गिवर होगा उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक, पर्सनल अकाउंट में जब कोई ट्रांजैक्शन हम लोग किसी पर्सन के साथ में करेंगे या किसी व्यक्ति के साथ में करेंगे, तो जो पर्सन बिजनेस में कुछ दे रहा होगा उसको किया जाएगा क्रेडिट, और जो पाने वाला होगा, जो रिसीव कर रहा होगा कुछ भी, उसको करेंगे डेबिट। और रियल अकाउंट में जब कोई एसेट्स वगैरह बिजनेस में आ रही होगी, व्हाट कम्स इन, उस कंडीशन में उस एसेट्स को जो भी आ रही होगी बिजनेस में उसको बोल करेंगे डेबिट, और जो एसेट्स बिजनेस से जा रही होगी उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या करेंगे? रियल अकाउंट का रूल क्या है? एसेट्स वगैरह जब आएगी बिजनेस में, कुछ भी बिजनेस में आएगा उसको करेंगे डेबिट, और जो जाएगा बिजनेस से उसको करेंगे क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होंगे बिजनेस के या कोई लॉस हो जाएगा बिजनेस में उसको करेंगे डेबिट,
और ऑल गेन्स एंड इनकम, जो भी प्रॉफिट और इनकम वगैरह होगी बिजनेस में उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक, अब देखो ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये फॉर्मेट नहीं है बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बाद में बताएंगे। अभी इन अकाउंट्स के रूल समझते हैं कि कैसे लगते हैं, ये किसी ट्रांजैक्शन में इन रूल्स को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेज बिजनेस विथ कैश। 10,000 रुपीज़ से एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया। अब इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, तो देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो अब ये देखो कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे, इसमें इस ट्रांजैक्शन का किन दो अकाउंट्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक तो कैश आएगी जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, और कैश देगा कौन, बिजनेस का ऑनर देगा। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश बिजनेस का ऑनर से अगर हम कैश ले रहे हैं तो कैश बिजनेस में आएगी। और कैश क्या है, कैश है रियल, रियल अकाउंट में कैश को लेंगे क्योंकि एसेट है ना कैश। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कौन सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश को कर देंगे डेबिट, कितने से, 10,000 रुपीज़ से। और दूसरा कैपिटल अकाउंट, अब देखो कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, पर्सनल में आएगा या रियल में आएगा या नॉमिनल में। तो एक्सपेंसेस तो है नहीं इसलिए नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल रियल अकाउंट में भी नहीं आएगी। कैपिटल आएगी पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ऑनर जो होता है वो एक पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए उसके अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे, और गिवर कौन है यहाँ पर, ऑनर। ऑनर कैश दे रहा है बिजनेस को, इसलिए ऑनर हो गया गिवर। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा कौन सा, ये क्रेडिट वाला, गिवर वाला, इसलिए कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, और नीचे नरेशन लिख दिया बीइंग स्टार्टेड विद कैश। एक एंट्री ये हो गई। अब एक एंट्री और समझते हैं, बिजनेस फर्नीचर परचेज्ड। बिजनेस में फर्नीचर को परचेज किया गया। ठीक है, तो फर्नीचर देखो किस में आएगा, तो फर्नीचर है एसेट, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या हुआ होगा, फर्नीचर आया होगा बिजनेस में, तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आता है उसको करते हैं डेबिट। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है इसलिए फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। और उसके बदले में बिजनेस से जा क्या रहा है, बिजनेस से कैश जा रही है। तो जो जाएगा व्हाट गोज़ आउट उसको करेंगे क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपीज़ से, और कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर आया, आने वाली वस्तु करेंगे डेबिट, जो जाएगा तो कैश जा रही बिजनेस से, तो जाने वाले कर देंगे क्रेडिट। ठीक, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। अब एक ट्रांजैक्शन और समझ लेते हैं, क्या, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किशोर फॉर कैश। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, गुड्स परचेज किया गया किससे, किशोर से, फॉर कैश। अब यहाँ पर नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फॉर कैश, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कैश नहीं लिखा रहता, सिर्फ इतना लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। बट यहाँ पर लिखा हुआ फॉर कैश, इस तरीके का अगर लिखा रहेगा तो ये कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। तो गुड्स परचेज किया गया नगद पे, कैश पे, तो एक परचेज अकाउंट क्या है, ये बिजनेस का है एक्सपेंसेस। ठीक, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें। तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए
इसको करेंगे डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट। और जा क्या क्या गया, कैश चली गई बिजनेस से, तो यहाँ पर लगेगा रियल अकाउंट का रूल। क्रेडिट वाले में रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रही है। और रियल अकाउंट में वाज गोज आउट, जो भी जाएगा उसको करते हैं क्रेडिट। इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 3000 रुपीज़ से। एक ट्रांजेक्शन और है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश। ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना। ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखा है। तो गुड्स जब परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट खोलेंगे एक तो। और परचेज अकाउंट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो यहाँ भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्यों? ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को कर देते हैं डेबिट। इसलिए परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट। और किससे परचेज किया जा रहा है? सुरेश से परचेज किया जा रहा है, और सुरेश है पर्सन। इसका मतलब क्रेडिट वाला रूल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है, यहाँ पर सुरेश गिवर है, सुरेश ने बिजनेस में माल दिया है, तो सुरेश गिवर है, इसलिए गिवर को करते हैं क्रेडिट। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। इसलिए सुरेश को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 5000 रुपीज़ से। ठीक। अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन और समझ लेते हैं, ताकि ये अच्छे से एकदम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एंट्री है सोल्ड गुड्स। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है और कैश के बारे में भी नहीं लिखा है, सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा है। इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो जब गुड्स को सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो क्या क्या होगा? माल नगद बेचा तो कैश आई बिजनेस में, और कैश रियल अकाउंट में आएगी। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कौन सा? डेबिट वाला, क्योंकि रियल अकाउंट में वाट कम्स इन, जो भी आता है उसको करते हैं डेबिट। तो बिजनेस में कैश आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने से? 4000 रुपीज़ से। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल को बेचा जा रहा है। ठीक है। तो गुड्स को जब परचेज खरीदते हैं, सॉरी, तो गुड्स में दो पार्ट बन जाते हैं। गुड्स अकाउंट में दो पार्ट में बन जाते हैं। एक तो परचेज अकाउंट, जब परचेज करेंगे गुड्स को तो परचेज अकाउंट, ठीक है, वो एक्सपेंसेस होता है। दूसरा कौन सा अकाउंट? दूसरा सेल्स अकाउंट बनाते हैं, जब सेल किया जाता है, वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4000 रुपीज़ से। सोल्ड गुड्स टू कैलाश। कैलाश को गुड्स सोल्ड किया गया है, कितने का? 2700 रुपीज़ का। तो कैलाश पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। कौन सा? डेबिट वाला, क्योंकि कैलाश रिसीव कर रहे हैं माल। कैलाश अब हो गए रिसीवर। कैलाश को जब सेल किया जाएगा तो इसका मतलब कैलाश उस गुड्स को रिसीव करेंगे। तो कैलाश चूँकि रिसीवर है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको करते हैं डेबिट। इसलिए कैलाश को, कैलाश के अकाउंट को कर देंगे कितना? डेबिट कर देंगे। और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये सेल्स बिजनेस के लिए है प्रॉफिट। ठीक है, इनकम है, तो सेल्स को कर दिया क्रेडिट। सिंपल, वेरी सिंपल। सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश। अब यहाँ पर देखो, नाम तो लिखा हुआ है पर्सन का, बट उसके साथ लिखा हुआ है फॉर कैश। इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है बेटा जी। ये अनिल के, इनके चक्कर में ना पड़ना, इसको देखना है ना। सोल्ड गुड्स टू अनिल, ठीक है, अनिल को माल बेचा गया, बट नगद बेचा गया। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ फॉर कैश। इसके लिए इस मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये है कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर अनिल का नाम नहीं लिखा जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब जब गुड्स बेचा जाएगा कैश पे, तो कैश आएगी बिजनेस में। तो कैश क्या है? रियल है,
रियल अकाउंट में क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं, तो कैश को कर देंगे डेबिट, और सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट कर दें। पेड कैश टू सुरेश, अब सुरेश को कैश पेड किया गया है। सुरेश से जो क्या हुआ था यहाँ पे, सुरेश से जो परचेज़ किया गया था ना 5,000 रुपीज़ का, यहाँ पर सुरेश से परचेज़ हुआ था कितने का, 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट परचेज़ हुआ था, उधार खरीदा गया था माल। अब इनको पेमेंट हो रहा है मिस्टर सुरेश को, तो ठीक है भाई कर दो पेमेंट, क्या दिक्कत है। तो जब सुरेश को पेमेंट किया जाएगा, कैश पेड की जाएगी, तो सुरेश क्या होंगे, रिसीव करेंगे कैश को, तो सुरेश हो गए रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए सुरेश को कर देंगे डेबिट। और बिजनेस से कैश चली गई, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश है रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट में जो जाएगा उसको कर देते हैं क्रेडिट, इसलिए कैश को कर दिया क्रेडिट। तो सुरेश डेबिट 5,000 रुपीज़ से एंड कैश क्रेडिट 5,000 रुपीज़ से। और ये इतने ट्रांजेक्शन और समझते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक हो जाएगा फिनिश। विड्रा कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई ऑनर अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है, कैश निकाले या गुड्स निकाले, कुछ भी निकाले, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग उसकी। बिजनेस से जब उसका ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑनर ने ये रिसीव किया है, तो ऑनर की ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कितने से, 1,000 रुपीज़ निकाला है, 1,000 से ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से कैश चला गया, 1,000 रुपीज़ कैश चला गया, कौन ले गया, ऑनर ले गया, तो कैश चूँकि गई है इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जो जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ड्राइंग का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें ड्राइंग को डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। अगर यहाँ पर ऑनर ने कैश की जगह गुड्स निकाला होता, ठीक, तो यहाँ पर गुड्स को कर देते क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैलाश, अब ये कैलाश से पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैलाश क्या हो गए, गिवर हो गए, और आ क्या रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, आने वाला डेबिट, कैश को डेबिट कर दिया। अब कैलाश चूँकि गिवर हो गए तो गिवर को करते हैं क्रेडिट, इसलिए कैलाश को करेंगे क्रेडिट। पेड सैलरी, सैलरी पेड हो रही है। अब देखो सैलरी क्या है, सैलरी है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, इसलिए सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। सैलरी को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और सैलरी के बदले में क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रही है, तो कैश जाएगी, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जो जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव करेंगे, इसका मतलब कमीशन हो गया बिजनेस के लिए प्रॉफिट। और कमीशन के बदले में रिसीव क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रही है, तो कैश रिसीव जब होगी इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रही है, और आने वाली वस्तु क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, तो कैश को कर देंगे डेबिट, क्योंकि यहाँ पर लगेगा रियल अकाउंट का डेबिट वाला रूल, व्हाट कम्स इन, तो कैश हो जाएगी डेबिट कितने, 300 रुपीज़। और कमीशन ये है बिजनेस के लिए प्रॉफिट, और ये है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में कौन सा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए कमीशन को कर दिया क्रेडिट। ठीक,
तो जब कमीशन रिसीव होगा तो कैश डेबिट एंड कमीशन हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हो गए जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड रूल्स, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें जर्नल की एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।